नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अंतर्ज्ञान में। पहले मैं आपको एक चुटकुला सुनाती हूँ। एक चुटकुले से आपकी शुरुआत करती हूँ ताकि आपका दिन अच्छा निकले। तो शुरू करते हैं। एक बाबा थे और उनके ढेर सारे भक्त थे। तो उसमें एक भक्त आया होता है अपनी बीवी को लेकर। तो बाबा कहते हैं, वत्स, तुम्हारी बीवी पे चुड़ैल चढ़ी हुई है। तो भक्त कहता है, क्या बाबा, चुड़ैल? वत्स। फिर बाबा बोलते हैं, तुम्हें इसका कुछ उपाय करवाना होगा। तो फिर भक्त बोलता, उपाय बाबा? इसमें उपाय की क्या जरूरत है? दो बहनें आपस में गले ही तो लग रही हैं। अच्छा लगा ना जोक? अच्छा, अब इसमें आपने एक चीज देखी होगी कि जो इसमें था, भक्त था, वो उसकी आँख, मतलब वो जागरूक था, उसकी आंखें खुली हुई थी। उसने कहीं से भी बाबा पे विश्वास नहीं किया और अपने आप पे उसको पूरा विश्वास था, भगवान को उसको पूरा विश्वास था। इसके जरिए आप इस जोक से ये भी सीख सकते हैं। तो आज का टॉपिक भी मेरा इन्हीं बाबाओं, गुरुओं, फेक बाबाओं, गुरुओं के बारे में है। जो मैं इसका पार्ट 1 बना चुकी हूँ, ये मेरा पार्ट 2 है। अगर आपने नहीं देखा है तो पार्ट 1 जाके मेरे चैनल पर देख लें और उसको देख के अब इसके आगे का ये कंटिन्यू और अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा, आपने कभी ये सोचा होगा कि हम इतने सारे करोड़ों की भीड़ें हैं, बाबाओं के पास जाते हैं, सुनते हैं, साधु संत के पास जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, वहाँ बैठ के बहुत सारी भीड़ लगाए बैठते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा हम क्यों करते हैं? क्यों उनके पास जाके इतनी भीड़ लगाते हैं? तो मैं इसका एक आपको रीज़न बताती हूँ कि इसको एक एग्जाम्पल से पहले मैं समझाती हूँ। एक चींटी होती है। चींटी सबने देखी होगी। चींटी को सबसे अच्छा प्यारा क्या लगता है खाने में? चीनी। अगर दूर भी कहीं चीनी होती है ना, तो वो आती है, आके ढूंढती है उसको, कहीं भी रख दीजिए छिपा के, ढूंढेगी, उसको खा लेगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उस चीज के लिए है कि ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे मिल जाए और मैं इसको खा लूं, इसलिए वो इसके लिए इतनी जागरूक है। ठीक है, इसी तरह हम भी, हमारे अंदर भी ईश्वर को पाने का हमारी आत्मा में हमेशा झुकाव होगा, हमेशा झुकाव रहेगा। और जब ऐसे फेक गुरु बाबा इस चीज़ों का प्रचार करते हैं, यहाँ वहाँ कुछ भी बिजनेस खोल के बैठ जाते हैं और हम देखते हैं, तो हम अपने अंदर ढूंढने की बजाय उन चीज़ों की तरफ जाते हैं जहाँ पे वो बैठे होते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे अंदर वो ज्ञान आ जाएगा, क्योंकि हमारे अंदर वो झुकाव है परमात्मा के प्रति, इसलिए हम उनके पास ज़रूर जाएंगे। हम ये नहीं सोचते हैं, मनुष्यों का स्वभाव है ना हर चीज़ आसानी से पा लेना, ये नहीं कि मतलब कठिनता से पाने में उन्हें अच्छा नहीं लगता है, वही कंफर्ट, हर चीज़ में कंफर्ट ढूंढते हैं। तो ईश्वर को अगर प्राप्त करना तो इस मामले में कंफर्ट को ढूंढा ही नहीं जा सकता। इसके लिए स्वयं में उतरना पड़ेगा, स्वयं की आत्मा में झांकना पड़ेगा, तभी आप परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं। अब आप सभी लोग यही करते हैं कि बाबा, गुरु, बहुत सारे लोग गुरु इस चक्कर में पड़ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ जाके देखते हैं, सुनते हैं। अब आप ही बताइए, कहीं कहीं पे शिव पुराण कोई सुना रहा है, कहीं पे कोई हनुमान जी को पकड़ लिया है, बालाजी को, कहीं कोई दुर्गा मैया को पकड़ लिया है, उनके ऊपर अलग अलग भगवानों की कृपा है। ये यहीं पे गलत हो रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान तो सिर्फ एक ही है, अलग अलग नाम के हैं ही नहीं। अगर आप थोड़े से भी जागरूक हैं तो ये जान पाएंगे कि भगवान सिर्फ एक ही हैं। कई महान लोग जो आए थे पिछले कुछ सालों में, आए थे पुराने ज़माने में, उन्होंने हमेशा ही कहा ईश्वर एक ही है। तो हम ही ने उनके 10 नाम रख दिए। अब सोचिए, साधु संत उन्हीं के बेस पे कह रहे हैं कि हमारे ऊपर इनकी कृपा होती है, हमारे ऊपर इनकी कृपा होती है। तो ये तो यहीं पे गलत हो गया, क्योंकि भगवान तो एक है, किसी पे अलग अलग नहीं आएंगे, किसी पे दुर्गा जी नहीं आएंगे, किसी पे बालाजी नहीं आएंगे और किसी पे शिव जी नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और आप देखिए, भारत में न जाने कितने लोग इसको अपना बिजनेस बना रखे हैं। कैसे? कि यही कि इतने सारे भगवान हैं। कम से कम भारत में मैं आपको बता दूं, 33 करोड़ देवी देवता हैं।
तो आप सोचिए, कोई भी जिसके पास भी जरा सी भी बुद्धि है तो वो बुद्धि लगाता है और इसको अपना बना लेता है बिजनेस, और एक एक भगवान को सब पकड़ लेते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे एक ग्रुप हो और तुम इस भगवान को ले लो, तुम इस भगवान को ले, एक बिजनेस का ग्रुप हो और इसमें अलग 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 सब भगवान को अपना ले रहे हैं और उनके जरिए पैसे कमा रहे हैं, और ये भांडा फूटे ना इस चक्कर में अपना आपस में भी जुड़े पड़े हैं एक। अब बहुत लोग कहते हैं, बहुत लोग तो सिर्फ वेद पुराण मतलब शिव पुराण जैसी चीज़ों को पढ़ के सुनाते हैं। तो एक बात बताइए, पढ़ना है तो स्वयं आप घर में पढ़ लीजिए, इसके लिए भीड़ लगाने की क्या ज़रूरत है। और इतना बताइए, जिसको ईश्वर का या आत्मा का अनुभव हुआ होगा, वहाँ तक वो पहुँचा होगा, तो क्या वो जाके कहीं पे वेद पुराण शिव पुराण सुनाएगा? वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि वो जान रहा है, अगर असली में वो जानेगा तो वो जानेगा कि ईश्वर तो एक ही है, और वो ये भी जानेगा कि इन शास्त्रों से कभी कुछ नहीं मिलना। बाहर बहुत सारा ज्ञान बटा पड़ा है, कहीं भी देख लीजिए, पर आप देखेंगे किसी के अंदर इतना परिवर्तन कभी नहीं आएगा जब तक वो स्वयं के अंदर नहीं झांकेगा, स्वयं की आत्मा में नहीं झांकेगा। तो वही है, बाहर बिखरा पड़ा है, लेकिन लोग कंफर्ट के नाते अब अंदर झांकने में मेहनत लगेगी, कुछ समझ में भी नहीं आएगा, तो फिर लोग बाहर ही घूमते रहते हैं कि चलो आसानी से मिल जाए। अब बहुत लोग कहते हैं कि हम जाते हैं किसी के पास, बाबा के पास, तो वो हमारा उपाय कर देते हैं कि अरे हमारी परेशानियां दूर कर दे। अरे भैया, वो परेशानी आई है आपको सिखाने के लिए, आपकी आत्मा को और अच्छा निखारने के लिए, तो फिर इसके लिए उपाय कराने की कहाँ ज़रूरत है। स्वयं में उपाय ढूंढिए। मेरा एक वीडियो जिसमें है समाधान, समस्या में ही समाधान है, वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। उससे भी आपको समझ में आएगा कि कोई भी समस्या नहीं होती है, उसमें एक होता है, कह लीजिए उसमें एक चांस होता है कुछ भी हासिल करने का, कुछ भी सीखने का, अपनी आत्मा को परिपक्व बनाने का। तो आप उसको भी देख सकते हैं जाके मेरे चैनल पे। और आप एक बात बताइए, बहुत से साधु संत के आप उसमें जाएंगे ना, जहाँ पे दरबार लगा हो, तो वहाँ पे बहुत लोग नाच रहे होते हैं, कई लोग श्री कृष्ण जी का अपने सर पर मुख रख के ऐसे कर रहे होते, नाच रहे होते। तो क्या ये मनोरंजन का विषय है? मनोरंजन का विषय तो नहीं है कि आप जाएं और नाचे गाएं। मनोरंजन ही करना है तो आप बॉलीवुड देख लीजिए, हॉलीवुड देख लीजिए, कोई भी चीज़ देख लीजिए। मनोरंजन अगर करना है, ज्ञान कोई मनोरंजन का विषय नहीं है। आप इसे कहीं भी जाके नहीं सीख सकते हैं, आप इसे खुद के अंदर ही ढूंढिए। मैं बार बार कहूँगी, खुद के अंदर ढूंढिए। अब बहुत लोग कहते हैं कि हमें तो गुरु की भी आवश्यकता पड़ती है, तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, गुरु की आवश्यकता हमें कभी नहीं पड़ती है। अच्छा, आप खुद सोच के देखिए, जिसने पहली बार आत्मज्ञान पाया होगा, क्या वो किसी गुरु के जरिए ही पाया होगा? वो पहला ही होगा जिसने वो खुद ही पाया होगा। तो इन गुरुओं के भी चक्कर में मत पड़िए। बहुत लोग पूछते हैं कि गुरु कैसे पहचाने असली है कि नकली है, तो ये भी जानने की जरूरत नहीं। स्वयं में उतरिए, ईश्वर आपके खुद गुरु बन के मदद करेंगे, खुद स्वयं वो आपको रास्ते दिखाएंगे। वो कहा जाता है, जब हम किसी चीज़ को ढूंढने की कोशिश करते हैं ना, तो उसके लिए ईश्वर भी मदद करने लगते हैं। ऐसे एक डायलॉग भी है कि खुद की खुद मदद कर, मंजिल खुद ही पास आ जाएगी, शायद ऐसे, मुझे कुछ हल्का सा याद नहीं है। और इसी तरह का है। तो यही फेक बाबाओं के बारे में यही है, गुरु को भी ढूंढने की जरूरत है, फेक बाबा को भी ढूंढने की जरूरत है। कोई ग्रंथ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये हमारे अंदर है। अगर हम इसे ढूंढने की कोशिश करेंगे तो उससे बढ़िया पाएंगे, और जो अनुभव होता है वो हमारी आत्मा में फीड हो जाएगा, वो हमेशा के लिए फीड रहेगा। आप अगले जन्म में भी जाएंगे तो और अच्छा, उससे आपको और अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। परिस्थितियों का सामना भी नहीं करना पड़ेगा इतनी कठिन, क्योंकि धीरे धीरे हम सीखते जाएंगे तो धीरे धीरे कम होती जाएगी। कहा जाता है ना कि एक अगर सोना बनाते हैं तो उसको डालते हैं तपती भट्टी में, फिर उसको गलाते हैं तो उसको कितना कष्ट सहना पड़ता है। उसी तरह हम भी हैं, ये हम यहाँ पे आते हैं तो कच्चे होते हैं, तो हमें भी ऐसे तपाया जाता है, करा जाता है, तब हम जाके एक अच्छा सोना निखर के चमकते हैं। तो इसी तरह का है, तो आप अपने अंदर इस चीज़ को ढूंढिए। अच्छा,
अब मैं आपसे एक पहेली पूछती हूँ और इसका जवाब आप लोग कमेंट में नीचे ज़रूर दीजिएगा और मैं इसका जवाब अगले वीडियो में अपना बताऊँगी। तो पहेली है, ऐसा कौन सा अंग है जो जन्म के बाद मिलता है और मृत्यु से पहले चला जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और नोटिफिकेशन बेल घंटा को ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियो अगले जब भी अपलोड हो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।